वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन। देखिए हम लोग 12th के कुछ डेरिवेशंस यहाँ पे स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें बहुत सारे डेरिवेशन को ले रहे हैं। आज का जो डेरिवेशन है वो है आपका, अगर कोई मेटल है और उसके अंदर अगर कैविटी है, कॉन्सेंट्रिक कैविटी है, और उससे अगर रेडियल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो स्पेयर है वो क्या रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो अब जैसे कि यहाँ पे एक मेटल दिया हुआ हो ऐसे, ठीक है, और दूसरा मेटल यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, दूसरा केस। ठीक है, अब अंदर यहाँ पे क्या है, ये कैविटी है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है पूरा ये मेटल है। अब जो करंट का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है रेडियल डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। दिस विल बी द करंट। अब वो कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा करेक्शन लगा के रखा हुआ है, ये लगा दिया प्लस और इससे लगा दिया आपने माइनस, तो करंट क्या करेगा, देखिए करंट जाएगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से निकलता हुआ ऐसे वापस। तो करंट रेडियली बाहर आ रहा है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और देखिए ये है इसका सेंटर, दिस विल बी द सेंटर। तो आपको बताना है कि ये जो मेटल जिसका रजिस्टिविटी रो है, रजिस्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ये जो सिचुएशन में रेजिस्टेंस कितना ऑफर्ड करेगा मेटल, ये हमको निकालना है। क्लियर? तो इसके लिए एक डेरिवेशन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए देख, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने एक फिर से डायग्राम बनाएंगे अपना। एक डायग्राम मेटल लिया हमने ऐसे, ठीक है, उसके अंदर हमने एक कैविटी ली, सपोज ये वो कैविटी है, ठीक है। अब देखिए, तो हमने क्या किया, ये जो रेडियस है r है, ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं r2, और ये जो रेडियस है जिसकी कैविटी ये है r1। तो r1 क्या है, कैविटी की रेडियस है, r2 क्या है, मेटल की रेडियस है, मेटल बॉल की, बराबर। तो अब देखिए यहाँ तो कुछ नहीं, खाली है पूरा। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो करंट है, हमारा करंट जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दिस विल बी द आई। तो आप देखेंगे कि ये जो मेटल है ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे हॉलो बॉल से मिलके बना होगा ऐसे, ये बहुत सारे छोटे छोटे हॉलो बॉल है। क्लियर है? तो आप क्या देखेंगे कि एक एक बॉल क्या करेगी, अपना अपना रेजिस्टेंस शो करेगी, ठीक है। तो हम क्या करें, एक्स पे गए, हम एक्स डायरेक्शन पे गए, और यहाँ एक छोटी सी बॉल कंसीडर किया हमने, दूसरे छोटी सी बॉल कंसीडर किया, ठीक है, यहाँ पे ये बॉल कंसीडर किया हमने, ठीक है, एक नई बॉल कंसीडर किया हमने, ठीक, यहाँ पे। अब ये जो बॉल है इसकी विड्थ सपोज हमने लिया है dx, कितना विड्थ है dx। तो आप देखिए अगर ये वो बॉल है जिसकी विड्थ कितनी है dx है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है x, तो इससे भी करंट इसी डायरेक्शन में बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जब करंट इस तरीके से बाहर जाएगा तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रो L बाई A। तो इस डायरेक्शन में जो लेंथ है वो कितनी है, वो है dx। तो जो छोटा सा रेजिस्टेंस ये बॉल जनरेट करेगी वो क्या होगा, dr। अब वो देखिए इसकी रो डेंसिटी तो कम है, रेजिस्टिविटी तो क्या है, कांस्टेंट है। ये जो लेंथ है, लेंथ यहाँ कितनी लेंगे हम, dx। अब देखिए एरिया,
तो सपोज जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। तो देखिए इस बॉल का एरिया कितना होगा, ये जो एरिया है वो कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो उसको हम कितना लेंगे, देखिए जरा, वो जो एरिया आएगा बॉल का, इसकी रेडियस कितनी है x, तो बॉल का एरिया कितना हो जाएगा dA, या एरिया जो है सॉरी एरिया कितना हो जाएगा पाई 4 पाई x स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, वो रेजिस्टेंस हो गया आपका a डिवाइड बाई ए रो dx डिवाइड बाय 4 पाई x स्क्वायर, दिस विल बी द small resistance offered by this particular ball, elementary ball। और ऐसे कितने हैं, ऐसे बहुत सारे बॉल्स हैं कॉन्सेंट्रिक, और सारे कैसे हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो देखिए एक बॉल ये करंट आगे गया, फिर दूसरी बॉल ये फिर करंट आगे गया, फिर तीसरी बॉल ये करंट आगे गया। तो करंट की वैल्यू सारे बॉल्स के लिए कैसी है, सेम। तो ये ऐसा कब होता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो R1, R2 और R3। तो जो करंट आई इससे गया, वही करंट आई इससे गया, वही करंट आई इससे गया। तो इसका मतलब जो हमारी बॉल्स हैं वो कैसी है, सीरीज में है। और एलिमेंट्री रेजिस्टेंस कितना आया, रो dx पाई 4 पाई x स्क्वायर। तो इस हिसाब से अगर हमको सीरीज में जोड़ें, किस में जोड़ें, सीरीज में, तो dr जो है उसको हमको ऐड करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन रो dx अपॉन 4 पाई x स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, एक के बाद एक है, और सब में क्या कॉमन है, इसमें रो कॉमन है, बस x का वेरिएबल है ना, x के साथ उसकी रेडियस बढ़ रही है। तो हम क्या करेंगे, रो बाहर 4 पाई बाहर dx x स्क्वायर R1 से R2। देखिए आपका जो स्फेयर है वो कहाँ से चालू हो रहा है, R1 से, R1 से कहाँ तक गया है, वो R2 तक गया है। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा, R1 से R2 रो 4 पाई बाहर, इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा, x की पावर -2 dx R1 से R2। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से देखिए जरा, रो 4 पाई x -2 + 1 -2 + 1 लिमिट R1 से R2। तो रो 4 पाई कितना हो जाएगा, देखिए जरा, ये x की पावर -1 डिवाइड बाय -1 R1 से R2। अगर इस माइनस को मैंने यूज़ कर लिया, लिमिट को क्या लिखना पड़ेगा, चेंज्ड। तो 1/x कहाँ से कहाँ तक, R2 से R1 तक। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या आ गया हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, रो 4 पाई 1/x R2 से R1, दिस विल बी द इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा, रो 4 पाई 1/R1 माइनस 1/R2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, R1 R2 तो R2 माइनस R1, और ये रो 4 पाई, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन और बन सकता है। मान लीजिए कि भाई हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। अब वो डिस्क लेते हैं अभी हम, ठीक है। अब वो डिस्क कैसी है, सेमी सर्कुलर है, ऐसी। ये सेमी सर्कुलर डिस्क है हमारे पास, ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। अब ये जो रेडियस दी हुई है ये है R1, और ये जो रेडियस है वो है R2। ऐसी कोई डिस्क दी हुई है। अब अगर यहाँ से हमने बोला कि ऐसे करंट जा रहा है और ऐसे निकल रहा है, आई जा रहा है और आई आ रहा है, क्लियर है।
अब ये डिस्क को अगर आप सामने से देखें ऐसे, तो कुछ ऐसी डिस्क होगी ये। तो ये जो मोटाई है वो दिया है सपोज t। तो t क्या है? विड्थ ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। r1 क्या है? इनर रेडियस। r2 क्या है? आउटर रेडियस। क्लियर। और डेंसिटी जो है वो है रो, कांस्टेंट दिया। डेंसिटी बोल रहा हूँ, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या है? वो है कांस्टेंट। तो इस केस में हमको क्या बताना है? इस केस में हमको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरीके से रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये सब लिख लिया आपने। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, डायग्राम यही वाला यूज़ करेंगे। देखिए इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सपोज मैंने इस डायरेक्शन में ये dx लेंथ लिया है, ये dx लेंथ लिया है। तो आप देखेंगे कि dx लेंथ का एक यहाँ पे ये एक आपको छोटी सी सेमी सर्कुलर रिंग फॉर्म होते हुए दिखेगी, ये ऐसे ये रिंग फॉर्म होते हुए दिखेगी। ऐसे रिंग, ठीक है। अब देखिए अगर इससे करंट I जा रहा है, ठीक है, तो इस सपोज I1 जा रहा है, तो इससे भी करंट कुछ जाएगा, I2, I3, I4। क्यों? देखिए अगर ये बहुत सारे ऐसे वायर्स हैं और करंट यहाँ से I जा रहा है, यहाँ से I निकल रहा है, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यूज़ आएगी वो अलग अलग आएगी, I1, I2, I3। और अगर इसको जोड़ दिया जाए देखो ऐसे सेमी सर्कुलर शेप में, तो कुछ इसी तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये जो डिस्क है ये बहुत सारे ऐसे वायर से, देखिए एक वायर ये है, इसके ऊपर एक वायर है, इसके ऊपर एक वायर है। तो जो सबसे ज़्यादा लेंथ है, ये सबसे ज़्यादा लेंथ होगी ये आउटर वायर की होगी, सबसे कम जो लेंथ होगी इनर वायर की होगी, ये आउटर और ये इनर। तो ऐसे हमने बहुत सारे वायर्स लिए हैं और सारे के सारे कैसे देखो पैरेलल है, ठीक है। अब अगर इनको फोल्ड करें तो ये बड़ा वायर, उसके अंदर छोटा वायर, फिर छोटा वायर, ऐसे करते 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 ये कुछ इस तरीके का डायग्राम बन गया हमारा, ठीक है। तो सारे के सारे जो रजिस्टर है वो कैसे हैं, वो पैरेलल्स में है। तो अगर मैं किसी एक का निकाल दूँ रेजिस्टेंस इसका, तो उसको मैं बोल रहा हूँ dr। वो कितना हो जाएगा? देखिए इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब देखिए हमने इसकी विड्थ t ली थी यहाँ पे, तो देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ, ये वायर ऐसे है। तो ये जो है आपका, ये आपका जो है वो है t, और इस डायरेक्शन में जो मोटाई है वो कितना है, dx। तो इस डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूँ। देखिए ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास, ये है dx, और ये जो विड्थ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो t। तो बताइए ये एरिया कितना हो गया? ये एरिया हो गया हमारे पास A इज इक्वल टू T इंटू डी एक्स। दिस विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ से करंट इंटर करेगा। क्लियर। तो यहाँ से जब करंट इंटर कर रहा है, यहाँ से जो ये दिख रहा है, ये तो ये इतना एरिया जो है वो क्या है, T इंटू डी एक्स, क्योंकि ये कितना था आपके पास T और इस डायरेक्शन में कितना है dx, तो इसलिए मैंने वैसा लिखा है उसको। क्लियर। तो अब देखिए अगर ऐसा कोई वायर मेरे पास है तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रहा एरिया और ये रही उसकी लेंथ। तो एरिया A, लेंथ L, तो dr क्या हो गया, रो। लेंथ कितनी है देखो, ये x एक्सिस हम कहाँ गए थे, x पे जाके हमने ये रेडियस लिया था, x पे गए हम लोग और ये रेडियस लिया हमने, ठीक है।
तो x पे गए और रेडियस कितनी है x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो है सेमी सर्कुलर है तो ये कितना हो जाएगा पाई x, कितना हो जाएगा ये पाई x। तो ये जो टोटल लेंथ है इस वायर की सेमी सर्कुलर होने के कारण कितना हो जाएगा पाई x। एरिया कितना आया, देखिए एरिया आएगा टी डी एक्स, ठीक है। तो जो हमने वायर बनाया ऐसे उसका एरिया है ए, लेंथ कितनी है पाई एक्स। अब देखो x क्यों, अगर ये लेंथ बढ़ती गई तो देखो सबसे बड़ा वायर जो बनेगा उसका बनेगा पाई आर वन, और जो सबसे छोटा नहीं पाई आर टू, और जो सबसे छोटा वायर है उसके लिए कितना बनेगा पाई आर टू। तो ये वायर का जो लेंथ है वो कितना है पाई आर टू, इस वायर के लिए लेंथ कितना है पाई आर वन, इस वायर के लिए कितना है पाई एक्स, कितना है पाई एक्स। तो ऐसे बहुत सारे लेंथ वाले वायर हैं, सबके सब कैसे हैं पैरेलल। क्लियर, चलिए तो देखिए अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं इस फंक्शन को तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा डी आर जो है वो क्या है आपका रो पाई एक्स और एरिया टी डी एक्स। अब रेजिस्टेंस कैसे हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है एक ऐसा, ये सारे कैसे हैं पैरेलल में हैं। और सबकी वैल्यू अगर मैं डी आर में टर्म में लिख रहा हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा 1/dr ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है 1/r1 1/r2 सबको ऐसे जोड़ना होता है। तो सबको जोड़ेंगे पाई एक्स टी डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हैं फ्रॉम r1 से r2। सब में कॉमन क्या है, सबका रो सेम है, पाई बाहर है, टी सबकी सेम है, अंदर कितना बचा, ये हो जाएगा x, सॉरी इसमें अपने फंक्शन को उल्टा नहीं लिखा हमने, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, इसको 1/dr लिखा तो क्या हो जाएगा टी डी एक्स, ऊपर नीचे क्या आ गया पाई रो एक्स। देखिए dr की वैल्यू ये है, जब 1/dr लिखेंगे तो ये ऊपर और रो पाई एक्स नीचे, क्या क्या कॉमन आ जाएगा देखिए जरा, टी कॉमन, रो पाई कॉमन, अंदर क्या बचा dx/x फ्रॉम r1 से r2। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा देखिए जरा 1/r इक्विवेलेंट, 1/dr को हो गया 1/r इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका t बाहर रो पाई बाहर, फिर क्या हो जाएगा देखिए जरा इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का log x, कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम r1 से r2, r1 से r2 किया। अब कितना हो जाएगा देखिए जरा t रो पाई log r2 माइनस log r1, लिमिट रख दिया अपर माइनस लोअर, देन वी कैन रिटर्न एज t बाई रो पाई log r2 बाई r1, ये आ गया 1/r इक्विवेलेंट। तो जो r इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या है 1/r इक्विवेलेंट, ये हो गया हमारे पास t log r2 बाई r1 डिवाइड बाय रो पाई, देन r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा रो पाई डिवाइडेड बाय t log r2 बाई r1। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। क्लियर है। तो इस तरीके से हम किसी भी सरफेस के लिए सिमेट्री बना के हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हमने वाला और एक हमने पहले भी किया था। ठीक है, ये डेरिवेशन था हमारा। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे भी डेरिवेशन को देखते रहेंगे और अपना सिलेबस को आगे बढ़ा के तैयारी जारी रखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।